Good morning, all. Today we will read about our civics last chapter, Outcomes of Democracy. अगर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक थीम्स टू जनरेट सेटअप ऑफ क्वेश्चंस। क्या है, अब तक हमने अलग अलग थीम्स को समझा है, लाइक पावर शेयरिंग, पॉलिटिकल पार्टीज, फेडरलिज्म। ये सारी थीम्स हमने सारे चैप्टर्स के हैं अलग अलग हमने पढ़ चुके हैं ये सारे चैप्टर। और इनमें हमने क्या किया है, अलग अलग इश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, लाइक जेंडर रिलीजन, कास्ट। बट ये चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम इश्यूज़ के बारे में बात करें तो इसमें डेमोक्रेसी थीम नहीं है, जैसे बाकी पीछे चैप्टर्स में अलग अलग थीम थी कि रिलीजन के बेस पर, जेंडर के बेस पर, कास्ट के बेस पर, ये थीम पर हमने डिस्कशन की थी। तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में क्या है, अब तक हमने ये सारी थीम्स पढ़ चुके हैं। तो डेमोक्रेसी क्या मतलब, हम उससे क्या रिलेट कर रहे हैं, उसके रिलेटेड क्या है, जनरल क्वेश्चन हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 9th क्लास से आप स्टार्ट करते आए हो सिविक्स को, उसमें हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई इज़ डेमोक्रेसी, यहाँ से हमने हमारी सिविक्स स्टार्ट की थी 9th क्लास से, याद हो आपको तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी तक हम फिनिश करेंगे। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने 9th क्लास से स्टार्ट की थी व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई इज़ डेमोक्रेसी। तो हम फिनिश कहाँ कर रहे हैं इसको, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पे हम जाकर अपने ये सारे को फिनिश करेंगे। तो कुछ एक फीचर्स हमें यहाँ दिए गए हैं डेमोक्रेसी के बारे में। फर्स्ट है प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन। इसका मतलब क्या, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी में सभी लोगों को इक्वल रखा जाता है, सभी लोग इक्वल होते हैं। सेकंड फीचर क्या है, डेमोक्रेसी में डिसीजन बहुत ही अच्छे व सोच समझ कर लिए जाते हैं। थर्ड क्या रहा है कि डेमोक्रेसी में लोगों को इज्जत से जीने का मौका मिलता है। फोर्थ फीचर क्या है कि डेमोक्रेसी में लोगों के बीच झगड़े जो हैं इजीली सोल्व हो जाते हैं। फिफ्थ है, डेमोक्रेसी में लोगों को अपनी गलती सुधारने का एक चांस मिलता है, एक मौका दिया जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। तो इन 5 पॉइंट्स पर हमने पूरा पूरा चैप्टर हम कर चुके हैं पहले, इक्वलिटी के ऊपर, डिग्निटी के ऊपर, ये सारे हम इन पर अपना एक एक चैप्टर पूरा कर चुके हैं। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी में को बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग करती है। वो क्या है कि डेमोक्रेसी में ये सुनिश्चित किया जाता है कि कुछ लोग, सॉरी, डेमोक्रेसी में ये सुनिश्चित किया जाता है कि लोग अपने रूलर्स को, कुछ नहीं सभी लोग जो हैं अपने रूलर्स को खुद चूज़ करें और उस रूलर को कंट्रोल भी कर सकें। हम जो अपना नेता चूज़ करते हैं, हमारे पास ये पावर है कि हम उसको चूज़ कर सकें और उसको कंट्रोल भी कर सकें। हम लोग देश से जुड़े हर डिसीज़न को का पार्ट बने, जितने भी डिसीज़न हमारे कंट्री में ले जा रहे हैं हम उसका पार्ट बने और अपने व्यूज़ भी दे सकें। ये हमारे पास राइट्स हैं। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है। डेमोक्रेसी जो है हमारा ना, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो उसके अंदर क्या है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है। क्योंकि गवर्नमेंट जो भी करती है उसे बताना पड़ता है कि वो ये क्यों कर रही है, तो अकाउंटेबल हो गई। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव भी बनाती है। क्योंकि गवर्नमेंट जनता की आवाज़ को सुनती है और उनकी मांगों के अकॉर्डिंग काम करती है। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी में लोगों को ये पता रहता है कि सारे डिसीजन रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करती है गवर्नमेंट, और जिसे ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी है कि हम वो जो भी काम कर रही है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर रह के कर रही है या नहीं कर रही है, ये हमें पता होता है। तो ये सब डेमोक्रेसी को एक अच्छी गवर्नमेंट बनाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री अगर आप पढ़ लो, चेक कर लो, तो किसी भी टाइप की गवर्नमेंट को देख लो, सब में यही कंक्लूजन यही निकलता है कि डेमोक्रेसी बेस्ट, बेस्ट तो नहीं कह सकते, बेस्ट तो नहीं है, बट बाकी जितनी भी गवर्नमेंट है उन सबसे अच्छी गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है। तो ये तो थी कि गवर्नमेंट कैसी है, अकाउंटेबल है या नहीं है, रिस्पॉन्सिव कितनी है, ये सब हमने किया था। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड।
तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें डेमोक्रेसी थोड़ी हल्की पड़ जाती है। वैसे डेमोक्रेसी अच्छी है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में कैसे कम पड़ जाती है। डिक्टेटरशिप जो है उसमें क्या है, डिसीजन वो फटाफट ले लेते हैं डिक्टेटरशिप के अंदर जो है। पर डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, बहुत सोच विचार कर डिसीजन लिए जाते हैं। सोच विचार के डिसीजन ले रहे हैं, अच्छे तो होते हैं लेकिन थोड़ा डिले हो जाता है, इसलिए डेवलपमेंट में थोड़ा डिले हो जाता है। बट इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है, ये सबको पता है। बट फिर भी इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ जो कर रही है, इकोनॉमीज़ है, उसमें आती है। तो हमारे केस में तो क्या है, डेमोक्रेसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हम नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, ख़राब है। नेक्स्ट आती है हमारी डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड करवाता है। डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड करवाता है। इट मीन्स क्या है, वन वोट वन वैल्यू पॉलिटिकल वैल्यू के अंदर, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करवाता। ध्यान रखना, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है प्रोवाइड करवाता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करवाता। बल्कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक इक्वालिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अमीर और ज़्यादा अमीर होता जाता है और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जाता है। ये भी बहुत बड़ी डाउनसाइड है, कह सकते हैं आप, डेमोक्रेसी की, कि इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं प्रोवाइड करवाता है। इसमें इकोनॉमिक इनइक्वलिटी आ जाती है, अमीर ज़्यादातर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। तो इसमें क्या है, लेकिन फिर भी क्या है, हमारे यहाँ जो अमीर हैं बहुत ज़्यादा तो है नहीं, 5 6 7 8 इतने लगा लो, बाकी तो गरीब है हमारे यहाँ पे। तो गरीब हज़ारों की मात्रा में हमारे पास है। तो पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ का चैप्टर पढ़ा था ना। पार्टी क्या करती हैं, गरीबों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं गरीबों पर ज़्यादा फोकस करती हैं ताकि इलेक्शन में जीत सके, क्योंकि हमारे यहाँ गरीब बहुत ज़्यादा है, अमीर कम है। तो वो उनका फोकस कहाँ होगा, गरीबों के ऊपर ज़्यादा होगा। और इसी वजह से क्या है, गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी कुछ हद तक देखी जाए तो कम ही हो जाती है। तो डेमोक्रेसी का प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के लोग एक साथ मिलकर रह सकते हैं, यानी कि सोशल डाइवर्सिटी जिसे आप कहते हो। डेमोक्रेसी के अंदर क्या है प्लस पॉइंट हमारे यहाँ पर, कि अलग अलग तरह के लोग हमारे यहाँ पर बिना किसी लड़ाई झगड़े के रह सकते हैं। बाकी टाइप की गवर्नमेंट में लड़ाई होने पर क्या होता है, अगर बाकी गवर्नमेंट में लड़ाई हो जाएगी तो क्या होगा, जो डिक्टेटरशिप है, जिसका राज चलता है, उसकी मर्जी चलेगी, या फिर जिन लोगों की मेजोरिटी है उनकी मर्जी चलेगी। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में बातचीत करके एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकाला जाता है। और या फिर जो मेन हो, बेस्ट चीज़ हो, उसका मतलब बीच बचाव करके डेमोक्रेसी में एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकाला जाता है। ये नहीं है कि जिसकी मेजोरिटी है उसका डिसीजन माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी वो है जो अपने सिटीजन की डिग्निटी और फ्रीडम को दोनों को बचा के रखता है, डेमोक्रेसी। और जो बाकी टाइप की गवर्नमेंट में मिलना बहुत ही मुश्किल है। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन आ रहा है, उसके अंदर क्या है कि डेमोक्रेसी सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ही ऐसा है कि वो अपने सिटीजन्स की डिग्निटी एंड फ्रीडम दोनों को ही बचा कर रखता है। जो बाकी टाइप की गवर्नमेंट में मिलना बहुत ही मुश्किल है। आई थिंक बाकी टाइप की गवर्नमेंट्स के अंदर उनको पता भी नहीं होगा इक्वालिटी जैसी भी कोई चीज़ होती है, जबकि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है कि सभी लोगों को इक्वल माना जाता है। वहीं डेमोक्रेसी में सारे लॉज जो हैं लोगों की डिग्निटी और फ्रीडम, लोगों को डिग्निटी और फ्रीडम दो चीज़ें प्रोवाइड करवाने को के लिए उनको ध्यान में रख कर बनाए जाते हैं। इसलिए लोगों के साथ कभी कुछ ही गलत होता नहीं है। अगर बाई चांस हो भी जाता है तो हमारे पास कोर्ट है जहाँ पे हम जाकर इंसाफ ले सकते हैं।